नमस्कार दोस्तों। स्वभाव, घमंड और सच्चे ज्ञान की कहानी। मेढक की छलांग। हरे भरे पहाड़ों, चाय के बागानों, बहती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से सजे एक सुंदर क्षेत्र में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मेढक रहता था। उस मेढक की एक आदत थी। वह हमेशा गंदी नालियों और कीचड़ भरी जगहों में ही जाकर बैठता था। उसे वही अच्छा लगता था। एक दिन जंगल के कुछ जीवों ने सोचा कि शायद यह मेढक अपनी गरीबी और परिस्थितियों के कारण ऐसी जगहों पर रहता है। अगर इसे अच्छा वातावरण मिले तो इसकी सोच भी बदल जाएगी। उन्होंने उसे तालाब से निकालकर एक चमचमाती सोने की ईंट पर बैठा दिया। लेकिन जैसे ही मौका मिला, मेढक छलांग लगाकर फिर उसी गंदी नाली में जा बैठा। सभी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद सोने की चमक उसे पसंद नहीं आई होगी। अगले दिन उसे मुलायम और सुंदर सोफे पर बैठाया गया। कुछ देर तक वह बैठा रहा, लेकिन फिर एक लंबी छलांग लगाकर उसे गंदे कीचड़ में जा पहुंचा। तीसरे दिन उसे चांदी की ईंट पर बैठाया गया। परिणाम वही रहा। वह फिर गंदी नाली में जा बैठा। तब पास खड़े एक वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, समस्या स्थान की नहीं है, समस्या स्वभाव की है। जिसका मन कीचड़ में बसता है, उसे महलों की सुंदरता भी आकर्षित नहीं कर सकती। सभी जीव साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गए। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं। आप उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, मुश्किल समय में उनका साथ देते हैं, लेकिन वे आपकी अच्छाई का मूल्य नहीं समझते, क्योंकि उनका मन कृतज्ञता में नहीं बल्कि अहंकार में डूबा होता है। ऐसे लोग हर रिश्ते में कमी खोजते हैं, हर सलाह में अपनापन ढूंढते हैं, हर अच्छे काम में स्वार्थ देखते हैं और हर सच्चे व्यक्ति को कमजोर समझते हैं। उसी क्षेत्र में एक युवक रहता था। उसने कुछ किताबें पढ़ ली थी, कुछ बड़े लोगों की बातें सुन ली थी, कुछ शब्द याद कर लिए थे। अब वहाँ जहाँ भी जाता, लोगों का ज्ञान देने लगता, वह समझाने लगता, अपनी वकालत दिखाने लगता। उसे लगता था कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। जब कोई अपनी बात रखता है, वह बीच में ही काटकर अपनी बातें रखना शुरू कर देता था। जब कोई सलाह देता, वह उसका मजाक बना देता। धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया कि उसने सीखना ही बंद कर दिया। एक दिन वह एक वृद्ध शिक्षक के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ पता है। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने एक खाली कप लिया और उसमें चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन शिक्षक चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। युवक बोला, गुरुजी, कप तो भर चुका है। शिक्षक बोले, बेटा, यही तुम्हारी स्थिति है। जो स्वयं को पहले से भरा हुआ समझता है, उसमें नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है। उस दिन युवक की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक बलवान युवक आया। उसके शरीर में बहुत ताकत थी। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता था। कमजोर लोगों को नीचा दिखाता था, बुजुर्गों की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन नदी के में अचानक बाढ़ आ गई। तेज पानी सब कुछ बहाकर ले जा रहा था। उस बलवान युवक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह खुद ही बहने लगा। तभी एक बूढ़े नाविक ने उसे बचा लिया। युवक आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, आप तो मुझसे कहीं कमजोर हैं, फिर आपने मुझे कैसे बचा लिया? नाविक मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, समझ में होती है। जिसके पास अनुभव है, वह कई बार बलवान व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उस दिन उसका घमंड भी टूट गया। समय बीतता गया।
वह क्षेत्र बदलने लगा। लोग आधुनिक होते गए, मोबाइल बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन रिश्ते कमजोर होने लगे। लोग अपने माता पिता को समझाने लगे, बच्चे बड़ों को सीख देने लगे, दोस्त जरूरत के हिसाब से बनने लगे, सम्मान की जगह अहंकार ने ले ली और प्रेम की जगह दिखावे ने। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने युवाओं को बुलाया। उन्होंने कहा, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। बहस करके आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकते। जिस घर में सम्मान खत्म हो जाता है, वहां सुख भी धीरे धीरे चला जाता है। आज का युवा बहुत प्रभावशाली है। उसके पास ज्ञान है, तकनीक है, संसाधन है, अवसर है, लेकिन अगर उसके भीतर विनम्रता नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। अगर उसके भीतर सम्मान नहीं है तो उसकी सफलता अधूरी है। अगर उसके भीतर संस्कार नहीं है तो उसकी शिक्षा अधूरी है। और अगर उसके भीतर रिश्तों की कद्र नहीं है तो उसकी खुशियां अधूरी है। याद रखिएगा हमेशा, मेढक को सोने की ईंट पर बैठा दीजिए, चांदी की ईंट पर बैठा दीजिए या मुलायम सोफे पर बैठा दीजिए, लेकिन अगर उसका स्वभाव नहीं बदला तो उसकी छलांग हमेशा गंदी नाली की ओर ही होगी। इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग अवसर मिलने पर भी नहीं बदलते, क्योंकि समस्या उनकी परिस्थितियों में नहीं, उनकी सोच में होती है। इसलिए अपना समय उन लोगों को बदलने में मत लगाइए जो बदलना नहीं चाहते। खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। ज्ञान प्राप्त कीजिए लेकिन घमंड मत कीजिए। ताकत रखिए लेकिन किसी को कमजोर मत समझिए। सफल बनिए लेकिन विनम्र बने रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें, रिश्तों को निभाइए, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर न धन साथ जाता है, न पद, न ताकत। साथ जाते हैं केवल आपके कर्म, आपका व्यवहार और लोगों के दिलों में आपके लिए बचा हुआ सम्मान। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची ताकत है और यही एक सफल जीवन की पहचान है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।